श्री राधे श्याम। अध्याय 10 जाति और संबंध का निर्णय। तदनंतर सोती ने मुनि श्रेष्ठ बालखिल्य आदि बृहस्पति उतथ्य पराशर विश्रवा कुबेर रावण कुंभकर्ण महात्मा विभीषण वत्स्य सांडिल्य सावर्णी कश्यप तथा भारद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अनेकानेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा। अश्वनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्यनंदन अश्वनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्न पूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया था, इसीलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वह धर्म वक्ता सूत कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपा निधान। ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के वीर्य और वैश्य के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भाट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में मैं वेदोक्त महत्व का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता, तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा, माता, जननी और प्रसू इनका प्रयोग गर्भधारिणी के अर्थ में होता है। पिता के पिता को पितामह कहते हैं और पितामह के पिता को प्रपितामह। इनसे ऊपर जो कुटुंबी जन है उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को पितामह कहते हैं। माता मह के पिता की संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामह के पिता को वृद्ध प्रतामह कहा गया है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामही की सास को वृद्ध प्रपितामही जानना चाहिए। माता की माता मातामही कही गई हैं। वह माता के समान ही पूजित होती हैं। प्रमातामह की पत्नी को प्रमातामही समझना चाहिए। प्रमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध प्रमातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को पितृव्य ताऊ या चाचा और माता के भाई को मातुल मामा कहते हैं। पिता की बहन पितृश्वसा कही गई है और माता की बहन मासूरी मौसी। सुनु तनय पुत्र दायाद। और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धनभाग और वीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता, कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित हैं। पुत्र की पत्नी को वधू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जमाता। प्रियतम पति के अर्थ में पति, प्रिय, भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को नननांदा। पति के पिता को ससुर और पति की माता को ससु कहते हैं। भार्य
जाया, प्रिया, कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को स्यालक स्यालक और पत्नी की बहन को स्यालिका कहते हैं। पत्नी की माता को स्वसुर तथा पत्नी के पिता को स्वसुर कहा गया है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सौदरा या सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भाग्निय कहते हैं और भाई के बेटे को भ्रातृज। बहनोई के अर्थ में आबुत, भागनी कांत और भागनी पति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति भी अपना भाई ही है, क्योंकि दोनों के ससुर एक हैं। मुने, ससुर को भी पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता, विद्यादाता और जन्मदाता ये 5 मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी बहन, गुरु पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में प्रपौत्र शब्द का। प्रपौत्र के भी जो पुत्र आदि हैं वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दौहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरुपुत्र तथा भाई इन्हें पौष्य एवं परम बांधव कहा गया है। मुने, गुरुपुत्री और बहन को भी पौष्य तथा मातृतुल्य माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पोष्य तथा सुस्निग्ध बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर के साथ भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुस्निग्ध बांधव माना गया है। गुरु और ससुर के भाइयों का भी संबंध गुरुतुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व, भाई का सा व्यवहार हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला है उसे मित्र जानना चाहिए, जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है। देववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है और जिससे कोई भी संबंध न हो वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर, इस भूतल पर मनुष्यों के विद्या जनित, योगी जनित और प्रति जनित ये 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रतिजनित संबंध जानना चाहिए, वह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्यों के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय हैं। श्री राधे श्याम।